everyone, welcome to my channel online exam and today we will discuss of letter analogy। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है एनालॉजी से। नंबर एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चन हो चुके हैं नंबर एनालॉजी के एंड लेटर एनालॉजी के भी बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देखिए अभी का क्वेश्चन क्या है हमारा, किस पैटर्न पे है। अभी तक हमने जब भी लेटर हो नंबर हो वो भी ले लिया, हमने फिर दोनों मिक्स करके ले लिया, बहुत सारे पैटर्न ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो अभी ये देखिए अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। वो क्या होने वाला है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। न्यू पैटर्न है हमारा आज का, है ना। तो इस पर देखिए क्या देखा है, दे रखा है ग्लोब, GLOBE। ग्लोब को अगर हम TU लिख सकते हैं तो आइडल को हम क्या लिखेंगे, राइट। तो इसके पैटर्न में किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले जब भी हम लेटर्स की बात करें, जब हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग होगा, उसमें हम सबसे पहले क्या हमारा टॉपिक होता है कि लेटर्स की रैंक पता होना चाहिए। इट मीन्स रैंक मीन्स क्या, पोजीशन। मतलब कि A कौन से पोजीशन पे आता है, B कौन से पोजीशन पे आता है, C का क्या पोजीशन है ना, A to Z। अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड रैंक की, किसकी बात करूँ, फॉरवर्ड रैंक की क्या होता है, A to Z होता है, फाइन। अगर मैं बात करूँ किसकी, बैकवर्ड रैंक की, क्या होता है, Z to A होता है हमारा क्या, बैकवर्ड रैंक। मैं एक बार थोड़ा सा और रिकॉल कर देती हूँ। फॉरवर्ड रैंक अगर हम A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया ना, 1 2 3 4 मतलब किस पोजीशन पे आ रहा लेटर्स। उसके बाद हम जेड की बात हो, जेड हमारे किस पे, 1 पे आ जाएगा। A किस पे, A आ जाएगा आपका 26 पे। A हमारा 26 होगा पोजीशन, और जेड की पोजीशन हमारा क्या होगा। कोई आपसे पूछे कि A से पहले कुछ आता है तो आपका क्या जवाब होगा कि यस, कि A से पहले हमारा जेड आता है और जेड से पहले हमारा वाई आता है, ठीक है। तो क्या होगा इससे, B से पहले क्या आता है हमारा। अगर फिर देखिए अगर हम इसके मतलब A हमारा होता है जेड, B हमारा होता है वाई, है ना, C हमारा होता है, ये क्या होता है एक्स, C हमारा होता है क्या, एक्स, है ना। तो ये क्या होता है इस तरह से। उसके बाद एक चीज क्या है इसमें और, कि अगर हम दो अपोजिट लेटर्स का सम कितना 27 होता है, फाइन। ये कुछ चीजें हैं पॉइंट जो कि आपको रिकॉल होनी चाहिए थोड़े से। बाकी तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा, और मैंने भी ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने इस चीज को रिकॉल किया ही है, ताकि मुझे बच्चे नहीं, जिनको नहीं पता हो तो थोड़ा था उसको मोटा मोटा चीज की पता चल जाएगी किस तरह से सवाल करते हैं उसको। तो फिर हम अब इसमें क्या करें, सबसे पहले जब भी हमारे अभी लेटर्स की बात है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम रैंक देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, फाइन। अब देखिए GLOBE, ग्लोब को अगर हम TU लिख सकते हैं तो आइडल को हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम इसका लॉजिक फाइंड करेंगे। ये लॉजिक अगर हमें मिल जाता है तो उसके बाद तो ये निकालना बहुत ही ईजी है ना। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे क्या लॉजिक यहाँ लगेगा। अब करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या ट्रिक लगने वाला है, थोड़ा सा आप भी सोच सकते हैं। कि दे रखा है ग्लोब अगर हम इसमें कौन सा लगाए, नंबर्स तो यहाँ पे आ नहीं रहा है ना, तो नंबर्स ही बहुत है, ये कम है लेटर्स में भी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्या यूज होने वाला है हमारा, एक आपने देखिए अल्फाबेट में आपने पढ़ा होगा कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, है ना। 26 हमारे लेटर्स होते हैं, तो उसमें कितने होते हैं, तो 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, A E I O U, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। बाकी क्या होता है हमारा, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अभी हम यहाँ पे यही पैटर्न यूज करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए G, फिर से लिख लेते GLOBE, है ना, इसको लिखा है इन्होंने TU। तो मीन्स क्या है कि वॉवल्स हमारे क्या है कि ये O और E हमारा क्या है, वॉवल्स है। सबसे पहले हम इसको रैंक लिख लेते हैं। E कितने पे आता है हमारा, 5 पे आता है, O B 2 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, L 12 पे आता है, G हमारा 7 पे आता है। हमने सबसे पहले इसके रैंक लिख दिया, पोजीशन। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वॉवल्स एक तरफ कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स एक तरफ कर लेते हैं, फाइन। कितना 7 + 12 प्लस ये आ जाएगा 2, और ये हमारा आ जाएगा कितना 15 + 5, तो कितना आ गया 20। उसके बाद हमारे इसका देखिए 12 और 7 कितना हो गया, 12 7 कितना 21 टोटल हो गया, है ना। अब देखिए क्या करते हैं 20 हमारा क्या होता है, 20 हमारा T होता है। अगर इजोटी की ट्रिक बात हो तो T हमारा क्या होगा, 20 हो गया। ये हमारा U क्या होगा, STU, STT के बाद U आता है तो U आ गया। लेकिन यहाँ पे किस तरह से लिखा गया, पहले हमारा जो वॉवल्स वाला आया है T, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट्स वाला है वो चीज लिखा गया, फाइन। इट मीन्स हमें लॉजिक मिल चुका है, हमें करना क्या है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, आइडल को बोला है ना, तो आइडल को IDOL, इसमें हम फाइंड करते हैं कि इसमें वॉवल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। अगर मैं बात करूं तो I और O हमारे क्या, पहले हम इसकी पोजीशन लिख लें,
आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, एल 12 पे आता है। अगर मान लीजिए मुझे इसकी रैंक नहीं पता हो तो क्वेश्चन क्या हम सॉल्व कर पाएंगे, कर तो पाएंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको क्या कि अगर इसके रैंक जो है, आप बहुत सारे ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको आप। क्या आ गया आपका ये, अब इसको देखिए आई और ओ को 9 + 15 कर लीजिए और 4 + 12 हो गया ना। 4 + 12 कितना आ गया, 9 + 15 आ जाएगा कितना, 9 पता नहीं कितना आ जाएगा आपका ये 24 है ना, और ये 12 और ये आगा 16। तो क्या आ गया आपका एक्स, और ये एक्स हो गया, ये हमारा पी हो गया। तो ऑप्शन देखिए एक्स और पी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स पी, है ना। तो देखिए इसमें क्या था, क्वेश्चन क्या था, हमने क्या किया कि सारे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग कर लिए, दोनों को ऐड करके फिर हमने जो लॉजिक यहाँ निकला और लॉजिक हमने यहाँ फाइंड कर दिया, है ना। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, देखिए हमारा एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, और ये भी बिल्कुल पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने उससे थोड़ा सा रिलेट ही कर रहा है, लेकिन हल्का थोड़ा सा हट गया। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि वहाँ पे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग किया था, फिर दोनों को ऐड करके फिर हमारा लॉजिक निकाला था। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ा सा ट्विस्टी है क्या कि बिल्कुल बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। क्या है, बस रीअरेंज पैटर्न एक हमने बहुत पहले पढ़ा था ना, रीअरेंज पैटर्न। तो वही रीअरेंज पैटर्न, रीअरेंज पैटर्न में क्या होता है कि जो भी आपके पास है डिजिट है या नंबर हमने पढ़ा था, तो नंबर में भी हमने रीअरेंज पैटर्न पढ़ा था, और जब हम लेटर्स के पढ़ा था तो लेटर्स में भी हमने रीअरेंज पैटर्न पढ़ा। तो वो उसी पे ये भी रिलेटेबल है। देखिए इसको कितने रखा क्या है, आर यू एस रेस्ट को 9687 है, तो टी एस यू आर को फाइंड करना है। फाइन। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन को, करने से पहले हम लिख लेते हैं ना, ताकि हमारा मिस्टेक वहाँ पे क्वेश्चन खराब ना हो। 9687, देखिए सभी क्वेश्चन में बताते हैं कि यहाँ का लॉजिक हमें फाइंड करना होता है, बस इसको तो फिर हम यूज चुटकियों में हम सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ के लॉजिक मिलते हैं यहाँ पे, हम बस ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही होने वाला है। देखिए RUST को 9687 लिखा है। अब देखिए एक चीज मैंने बताया कि बैकवर्ड रैंक और फॉरवर्ड रैंक, इट मीन क्या पोजीशन, लेटर की पोजीशन आपको यूनिट टिप्सों पे होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, आई सजेस्ट यू। ठीक है, देखिए फ्री का एडवाइस मिल रहा है आपको कि अगर लेटर्स के पोजीशन पे बहुत सारे ट्रिक है, अगर आपको ऐसे सिंपली याद नहीं हो रहा है तो बहुत सारे ट्रिक है, मैंने भी ट्रिक बता रखा है, और बहुत सारे विजुअलाइजिंग ट्रिक है या पोजीशन क्या है, और बहुत सारे ट्रिक है। आप जो भी आपको पैटर्न सुटेबल हो याद करना है, क्योंकि सबका माइंड सबका लॉजिक अलग अलग होता है, किसी को किसी का ट्रिक याद नहीं होता है, क्योंकि जो हम बनाते हैं हमें हमारा अपने लिए ही सुटेबल होता है। इस तरह जो भी आपको ट्रिक अच्छा लगता है उस ट्रिक से मतलब इट मीन्स क्या है कि आपको रैंक याद होनी ही चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो हमारे बहुत टाइम कंज्यूम होगा इसमें, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन क्या होगा, टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो देखिए क्या लिखा है, RUST 9687। अगर मैं यहाँ पर देखूँ RUST टी हमारा कितने पे आता है, 20 पे आता है। USST मतलब 19 पे आ गया, U हमारा 21 पे आता है, R हमारा RST कितना, ये 18 पे आ गया, है ना। इट मीन्स क्या, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे ये नहीं बनना है। अगर मान लीजिए इनको मैं ऐड भी कर दूँ आपस में, 8 1 9 9 तो यहाँ बन गया, लेकिन 2 और 1 6, 2 1 3 बनेगा, 6 नहीं होगा। 9 में से 8 माइनस हो रहा है यहाँ पे नहीं, तो ये वाला पैटर्न तो हमारा लगा नहीं है ना। देखिए बैकवर्ड रैंक तो यहाँ पे लगा नहीं है ना, नहीं फॉरवर्ड रैंक तो लगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकवर्ड रैंक लगाते हैं ना, तो फॉरवर्ड रैंक तो यहाँ पे तो कितनी रैंक, बहुत छोटी डिजिट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं बैकवर्ड रैंक लगाते हैं। कौन सा रैंक लगाएंगे, यहाँ पे हम बैकवर्ड रैंक लगाएंगे। ठीक है, बैकवर्ड रैंक के अकॉर्डिंग देखिए, अगर मैं बैक से बात करूँ तो R हमारा किस पे आ जाएगा, R हमारा आता है 9 पे, U हमारा आता है 6 पे, S हमारा आता है 8 पे, और T हमारा आता है 7 पे। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूँ, मैं बैकवर्ड रैंक की बात करूँ, पीछे से अगर आप देखेंगे तो पीछे से इट मीन्स क्या, Z हमारा 1 होगा, Z हमारा 1 होगा, Y हमारा 2 होगा, X हमारा 3 होगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो T हमारा 7 आ गया, S हमारा 8, U हमारा 6, R हमारा 9। इट मीन्स क्या, ये क्या है आपका रैंक दे रखा है इन्होंने, बैकवर्ड रैंक से सॉल्व होना है। अब देखिए यहाँ पे क्या, इट मीन्स क्या, हमें लॉजिक मिल चुका है। जो भी हमारे लेटर्स में उन्होंने लेटर्स क्या पोजीशन ही तो लिखा है, मैंने बताया आपको क्या, एक बैकवर्ड रैंक होती है, एक फॉरवर्ड रैंक होती है। कभी बैकवर्ड रैंक यूज होता है, कभी फॉरवर्ड रैंक यूज होता है, लेकिन हमें बस देखना होता है उस एंगल से कि यहाँ पे क्या यूज हुआ। हमने देखा यहाँ पे कि फॉरवर्ड रैंक यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, क्योंकि फॉरवर्ड रैंक 20 19 21 है ना, 18 ये आ रहा है, और यहाँ पे तो कुछ लॉजिक है उसका बना नहीं। मीन्स क्या, यहाँ पे फॉरवर्ड की
नहीं यूज होके बैकवर्ड एंगल यहाँ पे यूज हुआ है ना। अब देखिए इसमें हमें क्या पोजीशन तो मिल चुकी है, इसमें हमें लॉजिक फाइंड हो चुका है, यहाँ पे क्या करना है, इट मीन्स क्या जो भी हमारे पास है। अब देखिए TSUR अगर आप इसे ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पे TSUR ना हो, कुछ और हो, कुछ और भी यहाँ पे लिखा होता, कैट होता, गैट होता, गेट होता, कुछ भी होता, वहां पे भी हम क्या करते हैं, उसको हम बैकवर्ड एंगल लिख लेते हैं। जो भी जितने भी यहाँ तो क्या देखिए TSURUST, यहाँ एक तरह से आप इससे ही लिख सकते हैं मिला के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो भी यहाँ पर लेटर्स वही लेटर्स को रीअरेंज करके लिख दिया गया है ना, ये ट्रिक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन न्यू यहाँ पे मैं आपको क्या हिंट दे रही हूँ, क्या क्वेश्चन आप किस तरह से दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ गेट होता है या कैट होता, कुछ भी होता, तो उसको आप क्या लिख लेते, बस जाकर बैकवर्ड फॉरवर्ड लेके लिख लेते, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ऑप्शन उसके हिसाब से दिया होता है वहां पे, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, देखते हैं कि पहले हम टी हमारे किस पे है, टी हमारा 7 पे है। एस देखिए एस टी के बाद एस है, एस कितने पे है, 8 पे है। यू कितने पे है, हमारा 6 पे है। आर हमारा 9 पे है। तो 7 8 6 9 7 8 6 9 ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 7 8 6 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 8 6 9, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर था कुछ इसमें। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इसको रफ करके क्या कर दूं, गेट GATE देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 है, तो गेट का आप मुझे सॉल्व करके बताएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। फाइन, तो ये एक न्यू क्वेश्चन है, मतलब रस तो रहने दीजिए, बस गेट का बताइएगा मुझे कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बस गेट का क्या आपको बैकवर्ड एंगल लिख के लिख देनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे लेटर एनालॉजी के। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। दे रखा है इन्होंने कि हमारा डॉग को अगर हम जेड लिख सकते हैं तो कैट को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए है ना कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन लेटर एनालॉजी का मेरे साथ सारे क्वेश्चन कर ले, तो जब हमें कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाओगे तो वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी हो जाएगा। बस आपको लगेगा कि रीजनिंग इतनी ईजी है कि क्या बताऊं, बस 1-2 महीने में ही मैं पूरा कंप्लीट कोर्स कर लूंगा इसका, है ना। आपको ऐसे लगने वाला है। ठीक है, देखिए क्या देखा, डॉग को अगर हम जेड लिख सकते हैं तो कैट को हम क्या लगेंगे, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे भी कर सकते हैं इसको, बहुत ही सिंपल। देखिए सबसे पहले मैंने बात किया क्या कि जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें कौन सा एंगल्स देखना है, हमें इनको देखना है कि देखिए यहाँ पे दे रखा है डॉग, यहाँ जेड है, तो लेटर्स में देखिए, लेटर्स में क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखिए जेड। अगर मैं यहाँ पे जेड और डॉग ये 3 डिजिट का है, ये 1 लेटर का है, 1 डिजिट का मान लीजिए ना, 1 का है ये, तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे चलो इसको छोड़िए कि 3 एक इस एंगल से रहने दीजिए। अब हम देखते हैं इसके पोजीशन के एंगल। इट मीन्स क्या है कि जेड की क्या पोजीशन होगी, इनकी क्या पोजीशन होगी। जेड हमें बड़ी संख्या दिख रही है ना, 26 होता पोजीशन। तो मैंने सोचा, मैंने इस एंगल से देखा कि ये तो छोटे छोटे लेटर्स है, छोटे छोटे पोजीशन है, इट मीन्स इसकी पोजीशन लिख के ऐड करके देखती हूँ कि क्या इसके पोजीशन आ सकता है। ऐड मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये बड़ी डिजिट है। मान लीजिए यहाँ पे छोटी डिजिट होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपस में उसको माइनस भी कर सकते थे अकॉर्डिंग टू सवाल, है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन हम यूं ही बना सकते हैं पैटर्न, बस आपको बस पैटर्न फाइंड हो कि हम कब क्या कर सकते हैं। हमने देखा जेड है तो बड़ी पोजीशन है, तो इसके यहाँ प्लस ही होगा, है ना। मान लीजिए और भी बड़ी संख्या होती है, यहाँ पे कुछ और होता वहां पे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ दोबारा DOG डॉग है, इसको जेड लिखा था, G कितना पे आता है 7 पे आता है, O कितने पे आता है 15 पे आता है, D हमारा 4 पे आता है। तो यहाँ हमारा क्या है 7 है, इट मीन्स मैं इसको ऐड कर दूं, कितना आ गया 15 + 4 19 प्लस का 7 कितना 26 आ गया। कितना आ गया ये 26 आ गया। तो 26 देखिए सिंपली 26 होता है जेड हमारा, होता है ना। जो हमने ट्रिक लगाया था क्वेश्चन को देखते हैं कि इट मीन्स क्या है कि इसके बाद जब आपको रैंक याद होगा ना, जब इसके पोजीशन से आपको रैंक याद होगा तो आपके माइंड में यूं ही क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पे एडिशन होने वाला है ना। अगर मान लीजिए हम छोटी संख्या होती है, वन लेटर कोई ऐसा होता है, इट मीन्स क्या छोटा होता है, आप क्या सोचते हैं कि हाँ जरूर माइनस हुआ होगा, आपस में क्या हुआ यहाँ पे माइनस हुआ होगा, तो ये बना है ना। तो बड़ी संख्या तो हमने क्लिक कर लिया माइंड में क्या यहाँ एडिशन हुआ, उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या हो तो हम क्लिक करें या मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सवाल में क्या है। यहाँ पे देखिए जो रूल हम यहाँ लगाएंगे वो रूल हम यहाँ लगाएंगे, रूल हम कुछ भी बना सकते हैं, फाइन, रूल हम कुछ भी बना सकते हैं, रूल में कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। ठीक है, रीजनिंग किसको कहते हैं, रीजनिंग मैथ को अगर तोड़ कर लीजिए, बहुत सारे कैलकुलेशन मैथ में कर लीजिए, वो क्या है रीजनिंग बन जाता है। रीजनिंग में कोई रूल अप्लाई नहीं करता है ना भाई। मैथ में बहुत सारे फंडामेंटल होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। देखिए आप क्या है DOG को हम जेड आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे CAT,
हमने क्या इसको फाइंड करना है, तो कैट की पोजीशन लिखी है क्या, टी का क्या पोजीशन आ जाता है, टी हमारा 20 पे आता है, इजोटी पर आता है, टी हमारा 20 पे आता है, ए हमारा 1 पे आ गया, सी हमारा ABC 3 पे आ गया। अब इनको ऐड कर दीजिए 20 + 4 तो 24। अब हमें पता है 24 कितना होता है, x होता है, 24 क्या होता है, x होता है ना, 24 किसका होता है, x पे होता है। देखते ऑप्शन नंबर, देखिए x ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या करेक्ट हो रहा है, पहले पे ही x आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्या आ रहा है x। है ना जी, क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल है ना, तो आप जरूर करके बताइएगा मुझे यहाँ पर क्या आएगा। आपको क्वेश्चन खुद ही यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या इनको मल्टीप्लाई करके उसके हिसाब दोनों को तोड़ के यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, फिर उसके हिसाब से तो क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैम इसके इस टाइप के एक और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है और वहाँ पे ये इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको, अगर हमारे चैनल अच्छे लग रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और हमारे क्वेश्चन अच्छी होते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए। और अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर करना ना भूलिए, उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि क्वेश्चन इस तरह से होते हैं और उनको एग्जाम में प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल सके। फाइन, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है अभी, जिससे जो मैंने ग्लोब वाला करवाया था आपको बिल्कुल उसी से रिलेटेड है ये भी, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अभी मैंने क्या कहा था, वहाँ पे हमने सबको ऐड करके फिर हमने एक पोजीशन आ गया था हमारे, एक लेटर आ गया था। तो अब मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था ना गेट वाला कि इसको आप सॉल्व करके बताइए कि इसी पैटर्न पे है तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। तो आप किस तरह से करेंगे, देखिए उसमें मैंने एक मल्टीप्लाई करके बताया था कि मल्टीप्लाई होगा ये, है ना। तो उसी पर ये रिलेटेड है, देखिए बहुत ही सिंपल है। 80 को अगर हम 3 लिख सकते हैं तो बी वो हम क्या लिखेंगे, फाइन ये बताना है आपको। 80 सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको मैंने उसको क्या बताया, आपको पोजीशन लिखना है ना। तो पोजीशन ए हमारा A पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन में क्वेश्चन करने लगे तो फिर समझ में नहीं आता, है ना। देखिए 80 को अगर हम T लिख सकते हैं तो ए का देखिए ए हमारा 1 पे आता है, T हमारा कितना 20 पे आता है। तो हमारा 80 को क्या बनाया इन्होंने, T बनाया। इट मीन्स क्या, अगर मैं 1 × 20 कर दूं तो क्या आ रहा है हमारा 20 ही आ रहा है ना। तो 20 कितने में होता है, 20 हमारा टी में आता है। 20 पे क्या होता है, 20 पे टी आता है पोजीशन में, इजोटी, इसे भी याद कर सकते हैं, इजोटी T20, है ना। तो क्या था, तो हमारा देखिए बीई, इन्होंने बीई पूछा है, हमने क्या किया यहाँ पे, ई कितने पे आता है बताइए, ई हमारा आता है ना कितना 5 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है। हमने यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे, 5 × 2 = 10। तो 10 हमारा क्या आता है, जी होता है 10, है ना। अब देखिए अगर मुझे याद है ये लेटर्स के पोजीशंस, है ना, तो हमने फट से लिख लिया मैंने। अगर मुझे याद नहीं हो तो मैं सोचती ओ क्या सोचती कि भाई JABCDEFGHIJ, तो J 10 पर आए, 10 पर आए, तो यहाँ पे 10 पर क्या आता है, G आता है। तो मुझे टाइम लग रहा है ना काउंट, तो बहुत सिंपल से मैं काउंट कर लिया मैंने, और भी बड़ा होता तो और उसको काउंट करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए मेरा यही सजेशन है कि आप कम से कम इसकी पोजीशन आप अगर याद नहीं करें तो फिर क्वेश्चन करने का कोई फायदा ही नहीं है ना। तो जब तक आप क्वेश्चन को देख के कर रहे हैं, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन को आप मेरे अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे दिमाग से क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करें, बस देखिए पैटर्न, यहाँ पे क्या पैटर्न यूज हुआ है, क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए तो वहाँ पे आपको आएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो 10 पे क्या आ गया, J ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या आ रहा है हमारे, बी हमारा J आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो भी हमारा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका J, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आप एक और क्वेश्चन और बना सकते हैं। देखिए एक मैंने क्वेश्चन करवाया था YT² वाला करवाया था ना, तो उसमें कुछ ज्यादा पोजीशन लिखा, पोजीशन लिख के उसका मैंने स्क्वायर करके तो नेक्स्ट पोजीशन निकल आया था, है। तो इस तरह क्वेश्चन इस पे बनाइए और मुझे एक क्वेश्चन बना के मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैम इस क्वेश्चन पर रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाया है तो क्या ये सही है। अगर सही होगा या नहीं होगा तो मैं जरूर कमेंट करूंगी उसे रीड करके। तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा मैम ये क्वेश्चन मैंने बनाया है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए बाय, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए हेलो दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पर लेटर एनालॉजी के। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, काउंसिल क्या है ये हमारा, काउंसिल COUNSEL, काउंसिल को हमारे ये बना रखा है इन्होंने BJTIRAK, इन्होंने इस तरह से लिख रखा है इसको फ्रेंड। तो आपसे पूछ रखा है गाइडेंस,
क्या पूछ रखा है, गाइडेंस का क्या होगा, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भाई काउंसिल को उन्होंने इस तरह से बना रखा है, तो आपसे पूछ रखा है गाइडेंस का आप क्या बनाएंगे। भाई गाइडेंस इट मींस क्या, गाइड करना है ना आपको। तो चलिए सबसे पहले मैं गाइड करती हूँ, उसके बाद आप मुझे गाइड कीजिएगा, फाइन। तो देखिए आप सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, जो भी क्वेश्चन होता है मैं कहती हूँ पहले आप इसको क्या लिखिए, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिखिए, है ना। इसको क्योंकि जिसको हमें कंपेयर करना होता है। अब मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को देखते हैं मुझे पता चल गया कि मुझे किस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइन। तो इस क्वेश्चन में मुझे दिख गया क्या कि ये क्वेश्चन जो हमारे क्या, ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, फाइन। क्या इसमें तो अब तो नहीं पता मुझे यहाँ पे क्या होने वाला है, देखते हैं यहाँ पे आपके साथ ही कि क्या होगा। लेकिन इट मींस क्या है, क्वेश्चन को देखते पता चल गया मुझे क्या है कि हाँ सीरीज हो रहा है, या तो यहाँ पे प्लस का सीरीज होगा या माइनस का सीरीज होगा या फिर ये अल्टरनेट सीरीज होगा, कुछ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन हम देखेंगे, करेंगे सॉल्व, तभी पता चल गया मुझे भी, फाइन। बस ये पता चल गया यहाँ पे सीरीज वाला है, तो लिख लेते हैं इसको पहले COUN, दूर से लिखते हैं COUNSEL, काउंसिल, ठीक। अब इसके जब जो भी मैंने कहा कि उसको नीचे लिखिए, है ना, आमने सामने लिखेंगे तो आपको कंपैरिजन करने में इजी हो जाएगा, फाइन। तो इसको हम लिखते हैं BJTIRAK। अब मैं इसको आमने सामने लिख लिया, आमने सामने से मुझे ये फायदा होगा, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगी क्या कितना घट रहा है बढ़ रहा है क्या सीरीज चल रहा है, तो उसको मुझे रिलेट करने में फायदा मिलेगा। देखिए सी से बी पे आया है, सी से बी पे आया है ना, सी से बी पे आपने सामने देखे यहाँ पे, यहाँ से सी से बी पे, अगर बी से सी जाता तो +1 होता है ना, तो सी से बी पे आया तो क्या होगा यहाँ पे -1 होगा, है ना, -1 उल्टा चला ना ये। तो ओ से जे पे देखिए, ओ से जे पे, जे से ओ जाता तो प्लस का सीरीज चलता है, यहाँ पे इट मीन क्या मुझे चलेगा कि यहाँ पे माइनस का सीरीज है, लेकिन -1 -2 तो नहीं है ये, लेकिन कंटिन्यू तो नहीं है। लेकिन देखिए जे से हमारा नहीं, ओ से जे पे आ रहा है, तो ओ जे में कितने का अंतर है, 5 5 6 का, कितना आ गया -6 का हो गया। अब यहाँ पे देखिए STU, टी के बाद यू आता है पहले ना, टी आया फिर यू टी, क्या यहाँ पे भी -1, फिर देखिए इट मीन क्या है कि यहाँ -1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे IN, तो यहाँ पे -5, यहाँ पे S -1, यहाँ पे A और ये 5, तो यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ पे आ गया आपका -1। इट मीन क्या देखिए अल्टरनेट है, -1 तो आपका चल रहा है कंटिन्यूसली, है ना, उसके बाद क्या डिक्रीजिंग वाले सीरीज है, -6 -5 -6 -5 -4, आगे और हो तो -3 -2 -1, इस तरह से होता है ना। तो 1 तो हमारे क्या कांस्टेंट है, -1 ही रहा है सब में, -1 फिर -6 -1 -5 -1 -4 -1, है ना। तो नेक्स्ट आता है -3। तो इट मीन क्या यहाँ पे हमें लॉजिक मिल चुका है, हमें लॉजिक करना क्या एक्चुअल में सवाल है, तो हम गाइडेंस लिख लें। अब हम गाइड करने वाले हैं, तो गाइडेंस लिखिए GUIDENCE, गाइडेंस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख लिया, अब मैं इसको रिलेट कर लेते। देखिए यहाँ पे क्या -1 था, है ना, जो भी यहाँ पे ट्रिक लगाए वहाँ यहाँ पे हम वही ट्रिक लगाएंगे। यहाँ -1 था तो -1, तो जी से पहले क्या आता है FEFG माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा -1, तो -F ना FG, तो यहाँ -1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का हमें 6 करना है, क्यों -6 है तो -6 करना है ना, तो हमें क्या है U से हमारे -6 नीचे जाना है, तो पहले जाना तो क्या आ जाएगा यहाँ पे O आ जाएगा, ठीक है। अब -1 करना है, -1 तो GHI पहले HI आता है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका H, भाई HI आता है तो -1 आ गया। D से पहले देखिए यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे कितना -5 आ जाएगा। -5 किस पे आता है तुम्हारा, ये इसमें देखो तो कितने आ जाएगा FH, ये हमारा क्या हो गया Y आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा -1 से देखिए -1 तो A से -1 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे A से -1 A से -1 पे क्या आता है हमारा A-1 आपका आ जाएगा Z, क्या आ जाएगा आपका Z आ जाएगा, नहीं हाँ Z आ गया -1 Z। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे -4 देखिए -4 अगर हम N से -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा N से -4, यहाँ पे आ जाएगा J, है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से -1, इट मीन क्या यहाँ पे B आ जाएगा, फिर से -1 -B। अब देखिए यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा ना, -3,
क्योंकि -4 -4 -3 ई से -3 जाना है तो नीचे क्या आ जाएगा आपका बी और बी आ जाएगा, बी सी डी ई, बी सी डी ई, तो हाँ बी आ गया। तो एफ ओ एच वाई जेड जे बी बी, तो क्या आ गया आपको यहाँ पर देखिए, तो मिलाते हैं, एफ पी एच जेड जेड नहीं, एच ओ एच नहीं है, ई ओ एच नहीं है, तो हमारा है ये वाला हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया हमारा, एफ ओ एच वाई जेड जे बी बी, एफ ओ एच वाई जेड बी जे बी बी, ये क्या होगा हमारा गाइडेंस का, हम गाइडेंस को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, एफ ओ एच वाई जेड जे बी बी, ये हमारा क्या है गाइडेंस का रूल है ना। तो आया आपको समझ में क्या था हमारा ये कौन सी, इनको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो गाइडेंस को क्या लिखेंगे, ये था हमारा, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा आपको हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें जरूर फॉलो कीजिए, फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, मैं फेसबुक पेज पे भी डालती हूँ। तो जरूर आपको समझ में नहीं है, कोई और इशू है, कोई और प्रॉब्लम है, कहीं मिस्टेक है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तब तक बाय। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, बिल्कुल पिछले से रिलेटेड है क्या है कि पहले हमने क्या किया था, काउंसिल वाला क्या था, काउंसिल को ये कह सकते हैं, तो गाइडेंस को क्या करेंगे ना, तो गाइडेंस वाला फाइंड किया था। अभी उस तरह से ये क्या है, मास्टर, मास्टर को ओ सी वी यू वी जी टी बता रहे हैं, तो ब्रिंग का पूछ रखा है क्या आएगा ना, मास्टर का उन्होंने दे रखा है और ब्रिंग का आपको पूछ रखा है क्या आएगा। तो बिल्कुल वहां पे अल्टरनेट सीरीज चला था, -1 का कांस्टेंट था, -6 -5 -4 -3 इस तरह से सीरीज चला था। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ सीरीज ही चलेगा, क्योंकि है ना क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि क्या यूज होने वाला है। तो क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ सीरीज यूज होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, सीरीज कौन सा चलने वाला है। इट मीन पता चल गया यहाँ पे क्या सीरीज का ही क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्लस का सीरीज है या माइनस का सीरीज है, कौन सा सीरीज यूज होने वाला है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या कर लेते हैं, MASTER, मास्टर ना। क्वेश्चन को हमने हर एक क्वेश्चन में बताती हूँ, क्वेश्चन को पहले लिखिए, लिखने का तरीका सही होना चाहिए हमारा, जो हम करने के ठीक है अप्रोच सही होना। अगर आपको क्वेश्चन को सही अप्रोच से कर रहे हैं तो सॉल्व आपको बहुत जल्दी होगा, टाइम कम कंज्यूम। क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई कहते नहीं, आपको अगर डेस्टिनेशन पता हो तो कहीं कहीं से आप पहुंच जाएंगे, चाहे यहाँ से घूम के पहुंचे, कभी यहाँ से घूम के पहुंचे, इट मीन आपको डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक सही अप्रोच हो, अगर आपको सही रास्ता पता है तो आप हमारे कोई घूम के पहुंच रहा है तो आप सही से पहुंच जाएंगे ना। इसलिए क्वेश्चन को देखने से पहले क्या देखते हैं, हमें सही अप्रोच लगाना है, ठीक है। हमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक तरीका नजरिया चेंज हो जाएगा क्वेश्चन को देखने का भी। क्वेश्चन को देखा नहीं, आपको मन में लगेगा इसका आंसर तो ये आएगा, आपको माइंड में ऐसे क्लिक होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं रीजनिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है मास्टर। मास्टर को सबसे पहले हम इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इसको आमने सामने, O C U V G T। अब देखिए आमने सामने लिखने में क्या फायदा है, जब मैं इसको कंपेयर करूंगी, एक दूसरे रिलेट करूंगी, तो मुझे बहुत इजी होगा इसके लिए। देखिए अब हम इसको इस तरह से कर लेते हैं क्या कि है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए मैं M और O को मैं करूंगी तो MNO NO, तो मतलब कि 1 2 प्लस का 2 है ना, प्लस का 2 बना। उसके बाद एक के बाद BC, इट मीन क्या यहाँ भी प्लस का 2। इसको कंपेयर कीजिए ST बाद TU प्लस का 2, इट मीन क्या यहाँ मुझे लगता है सारा प्लस 2 ही होना। T बाद UV ये प्लस का 2, एक बाद FG प्लस का 2, ये भी प्लस का 2। इट मीन क्या कांस्टेंट है ना, कि प्लस 2 का ही सीरीज चल रहा है ना। इट मीन क्या अगर इसको हम यहाँ पे लिखते इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो स्पेस ज्यादा लगता है और फिर थोड़ा मिस्टेक होने की भी चांसेस होती है। अब आमने सामने में लिखा, आमने सामने में कंपेयर किया कि यहाँ पे क्या है कि भाई सारे ही +2 आ रहा है। भाई आर के बाद टू के बाद टी आता है, एक बार जी आता है +2 है ना, टी के बाद बी आता है +2, तो +2 का सीरीज चल गया, फाइंड हो गया। इट मीन क्या हमें लॉजिक मिल चुका है कि यहाँ पे क्या लगा रहे हैं कि ब्रिंग हम किस तरह से इसका ब्रिंग का क्या कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहले लिख रहे तो BRING ब्रिंग हो गया। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, आमने सामने इस तरह से लिख लीजिए, कंपैरिजन करना है ना। बी हो गया, बी के बाद देखिए +2 करना है तो क्या आएगा, बी के बाद CD 2 T K P B, फाइन। इट मीन क्या ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा सही हो गया, फाइन। Hello everyone, welcome to my channel Online Exam. Today we will begin the discuss of topic letter analogy.
तो हमारे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं लेटर एनालॉजी के। तो देखिए और भी अभी बाकी है काफी सारे क्वेश्चन लेटर एनालॉजी के। देखिए एक क्वेश्चन हमारा क्या है कि दे रखा है रूट ए एफ आई को हम अगर हम एम बना सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ए डी डी हम फॉर्म एन, तो रूट ए बी ए, तो ये आपको पूछा है ना। इसको देखिए करने से पहले जब भी मैं बात करती हूँ लेटर्स की, जब मैंने नंबर्स की मैंने बात किया था, तो मैंने कहा था कम से कम 20 से 30 तक आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, ताकि उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन ना स्क्वायर और क्यूब में फंस जाते थे हमारा। अब देखिए हम जब हम लेटर्स की बात करते थे तो इसमें बस दो ही पॉइंट है, क्या आपको पोजीशन क्या है वो याद करनी होगी। सारे लेटर्स जितने भी अल्फाबेट 26 अल्फाबेट है सबके पोजीशन आपको याद करना होगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक है ना। फॉरवर्ड रैंक इट मीन क्या होता है ए टू जेड होता है, ए टू जेड। बैकवर्ड रैंक क्या होगा जेड टू ए। इट मीन क्या है कि फॉरवर्ड रैंक की जब हम बात करेंगे ए आ जाएगा 1 पोजीशन पे, बी आ जाएगा 2 पोजीशन पे, सी आ जाएगा 3 पोजीशन पे, डी आ जाएगा आपका 4 पोजीशन में। फाइन। एंड बैकवर्ड रैंक की अगर मैं बात करूँ जेड टू ए, अगर कोई पूछे कि ए से पहले क्या आएगा, तो ए से पहले वाला क्या आता है जेड आता है, जेड से पहले क्या आता है तो वाई आता है ना। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड रैंक की क्या हो जाएगा, जेड हमारा 1 पे हो जाएगा, वाई हमारा 2 पे हो जाएगा, एक्स हमारा 3 पे हो जाएगा, और हमारा ए हमारा किस पे चला जाएगा आपका 26 पे चला जाएगा। ये हमारा क्या होता है बैकवर्ड रैंक होता है। जब तक आपको ये फॉरवर्ड रैंक बैकवर्ड रैंक और एबीसीडी की क्या होता है पोजीशन याद नहीं होगा, तो मान लीजिए फिर एनालॉजी या रीजनिंग का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, है ना लेटर्स की। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इसको क्या करना है। रूट ए एफ आई को अगर हम एम बना रखा है इन्होंने। देखिए अगर हम इनका लॉजिक फाइंड कर ले, यहाँ का लॉजिक फाइंड कर ले, तो यहाँ करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही हम चुटकियों में कर सकते हैं, पैर उठाने की जरूरत ही नहीं है। फाइन। देखिए रूट ए एफ आई ए, अब देखिए मैंने कहा क्या कहा आपको क्या कहा मैंने कि आपको पोजिशन फाइंड होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ए कितना पे आता है 1 पे आता है, एफ कितना 6 पे आता है, आई कितना पे आता है 9 पे आता है। इसके रूट है ये, है ना। रूट में ए दे रखा है, ये रूट में क्या है हमारा, रूट में A1 F6 I9 169 169 किसका होता है। अब अपन नंबर एनालॉजी स्क्वायर क्यूब याद करे थे ना, तो 13 ये क्या है 13 का स्क्वायर है, नहीं है जो इसका ये आ गया 13। अब देखिए 13 क्या होता है एम होता है, एम की पोजीशन क्या होता है 13। इट मींस इन्होंने देखिए लॉजिक हमें मिल चुका है ऑलमोस्ट, अभी आधा अधूरा है, यहाँ भी हम अप्लाई कर लेते हैं तो हम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, है ना। देखिए क्या करना है इसमें, अब देखिए इनका मैंने पोजीशन लिखा, फिर हमने देखा कि रूट में क्या है 13 का स्क्वायर है, 13 बाहर आया, क्या है एम, है ना एम आ गया। इट मीन्स अगर रूट में मैं यहाँ पर 1 ए कितना 1 आता है, डी हमारा 4 पे, डी हमारा 4 पे। अब ये देखिए 144 क्या आता है हमारा 144 इधर 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना। इट मीन्स क्या यहाँ पे आएगा 12 L12 जब हमने विजुलाइजिंग मेथड से पढ़ा था L12 L कितना होता है हमारा 12 होता है। इट मीन्स जो भी हमारा एल, इट मीन्स क्या है कि जो भी उन्होंने लेटर लिख रखा है इनका पोजीशन लिख के फिर स्क्वायर बन रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना बन रहा है। इट मीन्स हमें लॉजिक मिल चुका है ऑलमोस्ट। देखिए क्या करना है हमें, रूट में ए बी बी ए है तो उसको क्या करना है रूट में 1 2 1 1 2 1 1 2 इज अ स्क्वायर ऑफ 11, यस आई एम राइट। तो 11 का स्क्वायर है नहीं, तो 11 पे क्या आता है हमारा के आता है ना। 11 में क्या आता है के आता है। इट मीन्स यहाँ पे देखिए के हमारा ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका के आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था, कुछ था इसमें बस क्या था आपको, अगर हमें मान लीजिए मुझे ये याद नहीं होता, स्क्वायर रूट याद नहीं होता, या फिर इसके एबीसीडी के पोजीशन याद नहीं होते, यहाँ तो हमारे चलिए मान लीजिए कि फॉरवर्ड रैंक यूज हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने किया ना जहाँ पे बैकवर्ड रैंक यूज हुआ। उसके बाद हमने क्या किया था कि वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स को अलग किया था, कॉन्सोनेंट्स को अलग किया था, बहुत सारे ट्रिक है होते हैं करने के। तो इसमें क्या था बहुत ही सिंपल था ना ट्रिक, भाई जो भी अल्फाबेट था उसका पोजीशन लिखा, हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। मतलब जो भी इसका 13 हमारे क्या एम एम 13 पे आता है। यहाँ पे 144 कितना 12 कितना एल पे आता है, तो ए बी ए 121 मींस 11 कितना के पे आता है ना। हो गया ना क्वेश्चन, बहुत सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, और देखते हैं कि अभी का क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। दे रखा है इन्होंने कि ए बी का हम रिलेशन हम क्या बना रहे हैं बी डी बन रहा है, तो सी एफ का रिलेशन आपको फाइंड करने के क्या बनेगा। फाइन। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, दो तीन ही वे है इसको देखने का। सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है इसमें आपको कि सबकी पोजीशन याद होनी चाहिए। फाइन। उसके बाद एक
बैकवर्ड रैंक और फॉरवर्ड रैंक ये पता होना, जिसके हम जब नंबर एनालॉजी कर रहे थे तो नंबर की हम क्या पढ़ते, कम से कम मैंने कहा था कि 20 और 30 तक जो है आपको स्क्वायर क्यूब तो याद कर लीजिए, क्यों हर एक क्वेश्चन में आके वो फंस जाता था बहुत सारे पैटर्न में आके। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है ABBDCF, तो यहाँ पूछ रखा है, इट मीन क्या, सबसे पहले हम इनकी पोजिशन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या निकलने वाला है। फाइन, तो अगर मैं A की बात करूँ तो A 1 पे आता है, B हमारा 2 पे आता है, ठीक है। फिर से 2, D हमारा 4 पे आता है ना, और C हमारा कितना, C हमारा 3 पे आ गया, और F हमारा 6 पे आता है। फाइन, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम यहाँ पे लॉजिक इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। अगर हम यहाँ पे लॉजिक फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे करना इसके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इसमें देखिए 1 2 है ना, 1 2 हुआ, 1 2, फिर से 2 4, फिर 3 6, तो 1 2 1 2 2, 1 2 2, फिर 2 2 4, 2 2 4, 3 2 6। इसमें क्या है कि सारे क्या है, ये मल्टीपल है ना, ऐसा कोई यहाँ पे देखते हैं हम कि ऐसा कुछ है जो कि बहुत सा कभी कभी क्या होता है कि हम ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन को ले आते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें से सारे जितने भी लेटर्स है सब क्या है कि मल्टीपल है 2 के, है ना, 2 के, क्योंकि हमने पोजीशन लिखा था, हम सबसे पता चला है कि 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6। इट मीन्स क्या, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो 6 2 12, देखिए 6 2 12, एफ एल है, तो एफ कितने बाद हमारे 6 पे आता है और एल हमारा 12 आता है। इट मीन्स क्या कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो गया ना, 6 2 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 6 2 12 हो गया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कितना है हमारा, एफ और हमारा ये हो गया एल। इट मीन्स क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, देखिए क्वेश्चन मैं सॉल्व कब कर पाई, जब मुझे इसके सारे क्या पोजीशन पता थे, रैंक पता थी, है ना। तो इसमें तो बैकवर्ड रैंक यूज नहीं हुआ है, लेकिन फॉरवर्ड रैंक तो यूज हुआ है भाई। सब क्वेश्चन तो अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन का रूल आप सभी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो वो तो फिर क्वेश्चन होगा नहीं, है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की जो ट्रिक होती है अलग होती है। आप हर एक क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं ना भाई। हम तो आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे अलग अलग एंगल से, लेकिन आपको देखना आना चाहिए। मेन मोटिव क्या होता है कि क्वेश्चन को आप किस तरह देखें। अभी मैंने क्वेश्चन किया था वो रूट वाला था भाई, हमने पोजीशन लिखा, रूट में देखा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, तो परफेक्ट स्क्वायर बना, जिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर बना उसका क्या हो गया आपका, वही नेक्स्ट वर्ड दे रखा था, नेक्स्ट लेटर था वही, है ना। इसलिए हमें कम से कम इसके पोजीशन और उसके स्क्वायर क्यूब तो याद होने ही चाहिए ना। जब ये याद होगा तो करना बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। हेलो दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, किस एंगल से देखना है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, डी बी अगर हमारा आईसी बन रहा है तो पीडी आपको पूछ रखा है, जस्ट अपोजिट। अब जो मैंने क्वेश्चन किया था जस्ट उससे क्या है रिलेट कर रहा है ये ना। तो सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन भी हम लेटर्स की बात करते हैं, सबसे हम इसकी पोजीशन याद करते हैं ना, पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि क्वेश्चन का पोजीशन क्या है यहाँ पे। तो अगर मैं देखिए इसमें क्या है, फॉरवर्ड रैंक यूज हो रहा है, कहीं बैकवर्ड की तो बात है नहीं, तो फॉरवर्ड रैंक में डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है, 4 हो गया हमारा। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। उसके बाद हम आई 9 पे आता है, एंड सी हमारा 3 का हो गया, एंड दैट पी हमारा हो गया ओ हमारा 15 है तो पी हमारा 16 है, एंड आफ्टर दैट डी हमारा 4 पे हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम जब भी लेटर्स की बात करते हैं पोजीशन की बात करते हैं, हमने पोजीशन लिख लिया, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या ट्रिक लगा, क्या लॉजिक लगा है। जब यहाँ पे लॉजिक हम फाइंड कर लेंगे तो जो हमारे क्वेश्चन पूछ रखा है तो उसको इजी करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि 2 4 जो है ना, 2 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 2 का स्क्वायर में बात करूँ तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि सारे मुझे यही दिख रहा है ना। 3 का अगर मैं स्क्वायर बोलूँ तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 है ना। अब मैं इसकी बात करूँ तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, यस। तो इट मीन्स क्या कि मुझे यहाँ पे बहुत ही सिंपल था कि 1 सेकंड के अंदर हमने इसका ट्रिक निकाल लिया। क्या है, सबसे पहले हमने पोजीशन लिखा, उसके बाद मुझे पोजीशन लिखते ही हमें क्या माइंड में क्या ट्रिक लग गया कि भाई ये तो मैं बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। इट मीन्स क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे, देखिए ये आपस में क्या है, एक दूसरे के क्या है स्क्वायर, भाई B2 का स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, है ना। अब जो हम आंसर बनाएंगे देखिए कब हम क्या करते हैं, मैंने अभी क्वेश्चन में कहा क्या कि हम जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं हम उसी से आंसर निकाल लेते हैं अपना। हम ऑप्शन को देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा क्या यहाँ पे है, जिससे हम क्या ऑप्शन यहाँ पे निकाल ले, है ना। ई हमारा कितने बात है,
डी ई हमारा 5 पे आता है, ई हमारा 5 हो गया और वाई हमारा 25 होगा, 25 होगा। इट मीन्स देखिए अगर ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए D4Y नहीं परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं, इट मीन्स क्या देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा क्या है ई हमारा वाई ई है, ई हमारा कितना 5 पे आता है, वाई हमारा 25 आता है, 5 का स्क्वायर 25 है ना। लेकिन जो भी हमें यहाँ पर ट्रिक लगाया हमने क्या ऑप्शन को देखा, ऑप्शन से देखते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक कर गया कि भाई अगर ये स्क्वायर चल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ए हमारा 5 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है, तो ये 5 का स्क्वायर 25, इट मीन्स क्या ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वाई और यहाँ पे ई आ जाएगा है ना, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। था सिंपल क्वेश्चन। इसी हिसाब से जब भी लेटर्स की बात करते हैं सबसे पहले आप उसके रैंक लिखिए, पोजीशन लिखिए, पोजीशन लिखते ही आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पे कभी प्लस प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी अल्टरनेट हो रहा है, कभी प्लस माइनस हो रहा है लेकिन बीच में स्क्वायर हो रहा है, कभी क्या हो रहा है कि वॉवल्स को एक तरफ लिया जा रहा है, कभी कॉन्सोनेंट्स एक तरफ लिया जा रहा है, कभी रूट में है तो उसका स्क्वायर क्यों निकला जा रहा है। तो बहुत सारे पैटर्न, तो बहुत सारे ट्रिक होते हैं, बस आपको देखने की नजरिया की क्या है कि देखिए अगर क्वेश्चन आप बिल्कुल 30 सेकेंड में ये कर रहे हैं तो आपके रीजनिंग बिल्कुल परफेक्ट है, आपको आता है। अगर आपको टाइम लग रहा है रीजनिंग, तो रीजनिंग क्या आपको प्रैक्टिस मांग रहा है। जरूर नहीं कि अगर हमने 4 क्वेश्चन करवा दे तो इसी किससे रिलेटेड आप उस 4 क्वेश्चन और बना सकते हैं। क्वेश्चन को बनाना सीखिए, नहीं रटना सीखिए। कभी मैथ और रीजनिंग जितने भी होते हैं ये कभी आप पैटर्न फिक्स नहीं हो सकता। अगर मैंने क्या है मैंने 500 या 400 क्वेश्चन करवा दिया तो आपका हो गया, बिल्कुल नहीं हो गया। आपको और उसी आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको तो ना आ जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही आपको पैर में नहीं उठाएंगे, क्वेश्चन को देखते ही आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा यहाँ पे ये लॉजिक यूज हुआ है और ये इसका आंसर ये है ना। ये अगर ये इस तरह का आपको आता है कि इसका आंसर ये है तो इट मीन्स क्या आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं उसका क्वेश्चन क्या है। दे रखा है इन्होंने कि डी ई इन्होंने 10 दे रखा है और ए आपको पूछ रखा है। देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चन किया मैं रूट में किया, ऐसे किया, ये दोनों क्या है मिक्सअप है। देखिए यहाँ पे लेटर्स भी है और जो है नंबर्स भी है, इट मीन्स क्या एनालॉजी के दोनों टाइप आ गया, दोनों टाइप है ना, लेटर प्लस एक लेटर एनालॉजी, एक नंबर एनालॉजी। देखिए अभी हमें इसमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें दोनों चीज का नॉलेज है ना, लेटर से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और नंबर पे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा। तो देखिए अब सबसे पहले जब भी हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले हम अगर इन्होंने नंबर में दिया इट मीन्स क्या हम इसको भी हम क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे हम क्या नंबर्स में। इट मीन्स जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो इट मीन्स क्या इसकी पोजीशन लिख लेते हैं ना। इसीलिए मैंने कहा कि आपको पोजीशन आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट बिल्कुल यहाँ टिप्स पे होनी चाहिए, आपको लिप्स पे होनी चाहिए क्या कि इसकी पोजीशन डी है, डी कितने 4 पे आता है, सी कितने 3 पे आता है ना, जेड के 26 पे आता है, वाई के 25 पे आ रहा है ना, एल कितने 12 पे आ रहा है, जी कितने 7 पे आ रहा है, एम कितने पे आ रहा है 13 पे आ रहा है। इस तरह से आपको क्या टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल कि रैंक और स्क्वायर और क्यूब, तभी आप इसके क्वेश्चन को बहुत तेजी से कर पाएंगे। फाइन, तो देखिए हमारे क्या है अगर इन्होंने लेटर प्लस नंबर में दिया तो हम क्या लेटर को हम क्या करेंगे हम नंबर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। इट मीन्स क्या इसके पोजीशन लिख लेते हैं। डी कितने बात है 4 पे आता है, ई कितने बात है 5 आता है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं कितना 9 आ गए, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने 10 दे रखा है। फाइन, अगर देखिए इसमें फिर हम क्या करते हैं +1 कर लेते, +1 कर लेते कितना आ गया 10 आ गया, तो कितना आगे हमारे 10 आ गया ना। अब देखिए हमें क्या यहाँ का जो भी पूछ रखा होता है उससे पहले हम लॉजिक फाइंड करते हैं। इसका हमने निकाल लिया कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो रूल यहाँ अप्लाई हुआ है वही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। फाइन, अब क्या है हमारा देखिए ए एफ ए कितने बात है 1 पे आता है, प्लस एफ कितने बात है 6 पे आता है, कितना हो गया 7 हो गया। अब मैंने यहाँ पे अगर मैंने 1 ऐड किया तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 1 ऐड करूंगी ना, क्योंकि एक ही चीज दोनों तरफ करना होता है ना, कहते हैं ना बराबर बराबर बांटो नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी भाई बहन में भी, है ना। इसलिए अगर मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया तो यहाँ मैं थोड़ी मैनेज कर दूंगी 1, यहाँ पे थोड़ी मैं 2 ऐड करूंगी, 1 ही ऐड करूंगी ना, क्योंकि इक्वल इक्वल करना है। तो क्या मैंने वहां भी यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, तो मीन्स क्या 8 आ गया। अब ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा ए ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 आ गया और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था ना बिल्कुल ही क्वेश्चन। देखिए क्या था इसमें कि लेटर प्लस नंबर दे रखा है, तो भाई हमें डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर चुके और हमें आ भी गया है अच्छे से इसको। तो हमने क्या किया जब भी हम लेटर्स के और नंबर की बात करें सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें पोजीशन लिखते हैं, फिर उसको देखते हैं कि इसमें क्या हुआ प्लस हुआ है। अगर छोटा सा डिजिट हमारे यहाँ बड़ा डिजिट होता इट मीन 5 चौक 20, यहाँ पर अगर हमारे 20 होता या फिर 21 होता
20 होता या 21 होता, तो इट इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर यहाँ हमारे कुछ और होता, यहाँ पे कुछ बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, इट इसका यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, है ना। तो भाई ये हमें खुद के अब देखिए इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इट मीन क्या यहाँ पे अगर मैं डिजिट चेंज कर दूं कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर मैं 21 कर दूं तो बिल्कुल ये सेम रूल लगेगा ना, यहाँ बस यहाँ प्लस जगह क्या जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया, 4 मल्टीप्लाई 5 तो 20, प्लस का 1 कर दो तो 21। एक क्वेश्चन ये हो गया +1 करने वाला, एक हो जाएगा बस यहाँ पे 20 लिख दो, इट मीन के दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया। एक और क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, यहाँ +2 कर सकते हैं, या फिर यहाँ माइनस, जो मैंने प्लस किया वहाँ माइनस कर सकते हैं। पैटर्न तो आपका बहुत सारा बना सकता है, खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। भाई मैंने एक क्वेश्चन करवाया, देखिए यहाँ पे एक प्लस का हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, मैंने +1 किया, यहाँ -2 हो सकता है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन को बना सकते हैं अपने लिए, है ना। तो आप एक पैटर्न, एक क्वेश्चन कीजिए, उससे सोचिए मैं किस तरह से क्वेश्चन बना सकता हूँ और किस तरह के उससे क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं कि छोटे छोटे लेवल का बनाना, नहीं, उससे आप थोड़ा हाई लेवल का बनाइए, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी छोटे लेवल का नहीं पूछता। अगर आप कोई भी यूपीएसएससी कर दे रहे हैं, या फिर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो तो रीजनिंग आता ही आता है हर एग्जाम में। तो आप बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन को सीखिए और उससे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड से, अपने माइंड से नहीं, अपने माइंड से तो हम बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा होगा, वो हमारे अगर इजी क्वेश्चन देगा तो सारे बच्चे कर लेंगे ना, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा ना। इस तरह से कोशिश कीजिए कि घुमा फिरा क्वेश्चन बनाने की, और उसमें ट्रिक निकालिए। अगर तो ट्रिक निकालना सीख जाएंगे तो चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे एग्जाम में, उसको आप हल कर ही लेंगे, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं इसको क्या दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में। दे रखा आई सी उन्होंने 6 दे रखा है, तो डीपी का पूछ रखा है, आपसे क्या आएगा। फाइन, देखिए सबसे पहले अभी हमने जो क्वेश्चन किया तो उसमें क्या था, लेटर प्लस नंबर दोनों ही मिक्स था, और ये भी हमारे क्या है, लेटर प्लस नंबर मिक्स है। इट मीन क्या, जो भी लेटर है उसको हम सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इट मीन क्या उसके पोजिशन लिख लेते हैं। फाइन, तो देखिए अगर हम आई की बात करो, आई कितने पे आता है, तो 9 पे आता है, और हमारे सी कितने पे आता है, तो 3 पे आता है। इट मीन्स क्या कि इट मीन्स क्या यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो हमारा देखिए तब भी 6 बन रहा है ना, क्योंकि 9 में से 3 गया तो 6 आया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल लगाते हैं, फिर हम ऑप्शन में चेक करते आ रहा है नहीं आ रहा है। एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड क्या हो गया, डीपी, डी कितना 4 पे आता है, पी कितना 16 पे आता है, माइनस किया है ना हमने, माइनस कर दो, लेकिन आई सी और डीपी हो रहा है, डीपी, क्योंकि अगर मैं फिर इसमें से माइनस करूँ, यहाँ से माइनस करूंगा तो ये माइनस का आ जाएगा ना, तो इसको छोड़िए। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर तो कितना आ गया यहाँ पे, तो 12 आ गया, लेकिन ऑप्शन में क्या आ रहा है, 12 हमारा नहीं आ रहा है। इट मीन क्या, जो भी हमने अभी लॉजिक लगाया वो हमारे यहाँ पे नहीं चला इस पे ना, तो हम दूसरे लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। कभी भी हम देखें, अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं क्वेश्चन तो वहां पे आप लिखेंगे नहीं, बस आपने अपने क्या करना है, अपने मन में ही करना है कि भाई अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे आ रहा है नहीं, या फिर ऑप्शन चेक करना, मन ही मन कीजिए ना। तो देखिए अब दूसरा हम क्या लगाते हैं, आई हमने लिख के 9 पे आता है, सी हमारे कितने पे आता है, 3 पे आता है ना, 3 पे आता है। हम दोनों को ऐड करता हूँ, हमें माइनस किया था, अब हम ऐड कर दे, कितना आ गया, 12 आ गया, 12 लेके हमारे यहाँ 6 आ रहा है, इसके 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया आपका 6 आ गया। वहां पे माइनस किया क्योंकि 6 आ रहा था, हमें चेक करना होता है ना, 9 में से 3 गया तो 6 आ रहा है, तो इसका कहीं ये लॉजिक तो नहीं लगे, लेकिन यहाँ पे लॉजिक अप्लाई नहीं हुआ वो, है ना। इसलिए हमने दूसरा मेथड अपनाया। कभी भी एक मेथड सारे क्वेश्चन थोड़े नहीं होते हैं, तो यहाँ पे किया 9 + 3 कितना 12, फिर हमने यहाँ पे 6 था तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग अगर मैथ हो तोड़ मरोड़ कर तो क्या है, वही रीजनिंग है। रीजनिंग में कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी भी डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये शर्त है कि अगर यहाँ पे आप मैंने डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगी 2 से ही, ये कंडीशन है इसमें। लेकिन कर सकते हैं, अगर मान यहाँ पे 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पे हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। फाइन, अब देखिए डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, ओके, एंड पी इज 16, पी पे आता है 16, कितना आ गया 16 4 20। यहाँ मैंने डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ भी मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी 2 से, कितना आ गया 10। तो 10 देखिए ऑप्शन नंबर बी कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या किया यहाँ पे हमने, हम पैसा से पहले एक रूल लगाया, क्योंकि वो रूल हमारा यहाँ अप्लाई हो रहा था, 9 - 3 कर रहे थे यहाँ पे लगे, लेकिन यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसको रिमूव करके दूसरा रूल अप्लाई किया, कि देखा कि अगर मैं माइनस कर गया तो प्लस करके देखती, तो प्लस किया तो 12 आया, लेकिन हमें 6 लाना था, हमने क्या किया उसको 2 से डिवाइड कर दिया,
कितना 6 आ गया। वही रूल हमने दोनों को ऐड किया, डिवाइड 2 कर दिया, 10 आ गया। 10 हमारा ऑप्शन में बी में क्या करेक्ट हो गया। ये था ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे। क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। ये क्या ट्रिक यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे दे रखा है बी। देखिए ये भी हमारा क्या है, नंबर प्लस लेटर, दोनों ही मिक्स है। नंबर प्लस लेटर दोनों ही मिक्स क्वेश्चन है। मीन्स क्या, तो हम क्या करें, लेटर्स के क्या है, सबसे पहले हम पोजिशन लिख लेते हैं। बी कितने आता है, 2 पे आता है। अब देखिए 2 और 16 में क्या डिफरेंस है, अगर मैं दोनों को रिलेट करूं तो 2 और 16 में क्या डिफरेंस। इट मीन्स क्या कि 2 को मैं क्या करूं यहाँ पे कि 16 बन जाए। अगर मान ली 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, यस, तो हमें क्या लॉजिक मिल चुका है। 2 पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना। 2 पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। फाइन। तो इट मीन्स क्या, जो भी यहाँ पे रैंक है, बी का रैंक कितना होता है, 2 होता है। जो भी रैंक निकला उसके मैंने पावर 4 कर दिया, तो हमारा ये रूल यहाँ लग गया। अब ये चीज हम यहाँ लगाते हैं, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है ना। 4 आ गया। अब देखिए 4 पोजिशन लिख लिया 4। अब यहाँ पे 4 अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 अप्लाई कर दूंगी कि 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 इज द 256। 4 पावर 4 इज 256। इट मीन्स क्या, सी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आ गया, 256। देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए कितना सारा आ रहा है ना। क्या क्या बेसिकली हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे पोजीशन लिखा, है ना। पोजीशन लिखा, उसके बाद देखा कि इन दोनों में क्या रिलेट आ रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे आपका 2 पावर 4 अगर मैं कर रही हूँ तो हमारा 16 बना। जो रूल मैं कहती हूँ हर क्वेश्चन, जो रूल हमने यहाँ लगाया वो रूल हम नेक्स्ट वाले में भी लगाएंगे, तो ही हमारा काम हो पाएगा। हमने फिर 4 डी का हमने पोजीशन लिखा, क्या है, डी का पोजीशन इज 4 एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या 4 हमने यूज किया था पावर में, तो यहाँ पे हम 4 ही यूज करेंगे। यहाँ पे हम 5 या 6 में यूज करेंगे, क्योंकि एक ही रूल अप्लाई करना होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 ही यूज किया, 4 ही अप्लाई किया पावर। तो 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है ना। तो यहाँ पे क्या 256 ऑप्शन नंबर देखा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व होगा ये। तो ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने कि y का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो v का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए y का स्क्वायर 4 है, तो v का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। इट मीन्स क्या बात हो रही है, अगर मैं फॉरवर्ड देखिए, जब भी मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखिए इसमें भी लेटर प्लस नंबर दोनों मिक्स है। फाइन। तो अगर इट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो भी लेटर्स है तो इसके हम क्या रैंक लिख लेंगे, पोजीशन लिख। तो ऐसे अगर मैं लिखूं तो कितना आता है इसका, एक्स वाई जेड। इट मीन्स क्या, यहाँ पे 25 आता है, y कितना 25 आता है, v कितना आता है 22 आता है ना। अगर फॉरवर्ड रैंक की मैं बात करूँ तो, है ना। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा है मुझे कोई भी यहाँ पे रिलेटेबल। अगर मैं 25 नंबर लिखो, तो 4 25 को मैं कुछ भी करूँ तो 4 यहाँ बनने वाला नहीं है ना। तो ये तुम्हारा क्या था, बैक फॉरवर्ड रैंक था। ये कौन सा रैंक हमारा, फॉरवर्ड रैंक है। एक मैंने बात किया था कि बैकवर्ड रैंक क्या होता है। बैकवर्ड रैंक मतलब Z2 हम क्या करते हैं, एक की बात करें, Z हमारा 1 पे हो जाता है, Y हमारा 2 पे हो जाएगा, और हमारा X कितना 3 पे हो जाएगा, है ना। उल्टा चला, A कितना हो जाएगा, A में हमारा 26 पे हो जाएगा। ये क्या था, हमारा बैकवर्ड रैंक था, है ना। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या करें, हमने देखा कि फॉरवर्ड रैंक यहाँ पे यूज नहीं होता, मीन्स क्या यहाँ पे हमारा बैकवर्ड रैंक यूज हो रहा है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे बैकवर्ड रैंक की, तो y हमारा कितना पा रहा है, 2 पे आ रहा है। इट मीन्स कि 2 को मैं स्क्वायर कर रही हूँ, क्योंकि ये y का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर रही हूँ, तो कितना आ गया, 4 आ गया। 2 का स्क्वायर कर तो 4 आ गया। इट मीन्स क्या, लॉजिक मिल चुका है हमें ऑलमोस्ट। इट मीन्स क्या, v अगर मैं फॉरवर्ड रैंक की बात करूं, v अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं 22 आता है। लेकिन ये अगर मैं बैकवर्ड रैंक की बात करूं, तो बैकवर्ड रैंक के अकॉर्डिंग b आपको कितने पे आ जाएगा, b हमारा 5 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो कितना 5 का स्क्वायर होता है हमारा, कितना 25, है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या होगा, करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आ गया आपका 25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। था ना सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए इसमें बस हमने क्या किया, यहाँ पे फॉरवर्ड रैंक ना यूज होगा, यहाँ पे बैकवर्ड रैंक आपको यूज हुआ है। और सबसे पहले हमने देखा कि फॉरवर्ड रैंक तो यहाँ पे कुछ लेना देना है ही नहीं, लिखा हमें, लेकिन लॉजिक नहीं मिला, तो हमने क्या बैकवर्ड रैंक लिखा। बैकवर्ड रैंक लिखते हैं हमें, देखिए लॉजिक बैकवर्ड रैंक y2 आया, 2 का स्क्वायर दे रखा, y का स्क्वायर, तो 4 दिख गया। इट मीन्स क्या है कि भाई जो भी रैंक लिखना है बैकवर्ड रैंक, उसका फिर स्क्वायर कर देना है, क्योंकि स्क्वायर तो हमने दे रखा है। स्क्वायर कितना 25 आ गया, है ना। इजी क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड।